हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और वो सभी एग्ज़ाम्स जिसमें साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये आपका साइंस पार्ट 2 होगा। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, वो आप साइंस की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द वाटर पॉल्यूटेंट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इट्रोफिकेशंस आर। आपके ऑप्शंस हैं polychlorinated biphenyls, detergents and fertilizers containing phosphate, anion, heavy metals present in the mining waste, cadmium, lead, mercury present in the industrial waste। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, detergents and fertilizers containing phosphate and iron। Explanation: eutrophications involve an increase in the concentration of phosphate ions on the surface of water। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, आपके जो सरफेस होता है वाटर का उस पर फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है और इसके वजह से बहुत ही इंक्रीज्ड ग्रोथ हो जाती है किसकी, एल्गे की एंड लार्ज एक्वेटिक प्लांट्स की। और इसके रिजल्ट से क्या होता है, जो आपका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वाटर का उसका लेवल बहुत ही डिक्रीज हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। Question number 2. Diamond is hard because it can't be burnt. It is made up of carbon atoms. It is giant molecule. All the 4 valence electron are bonded to each carbon atom by covalent bond. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, all the 4 valence electrons are bonded to each other carbon atom by covalent bond. Explanation: in diamond, each carbon atom is in an sp3 hybridized state and linked to 4 other carbon atoms tetrahedrally by strong covalent bonds. So diamond is hard. और इसमें कार्बन जो होता है वो 4 अदर कार्बन एटम से टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है। इसी वजह से कार्बन क्या है, एक हार्ड सब्सटेंस है और एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड है। क्वेश्चन नंबर 3. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर यूजुअली फाउंड इन। आपके ऑप्शंस हैं सोडियम डेफिशिएंट सॉइल, कार्बन डेफिशिएंट सॉइल, सल्फर डेफिशिएंट सॉइल, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में पाए जाते हैं। मीन्स एक ऐसा सॉइल जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है। एक्सप्लेनेशन है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज पिचर प्लांट्स एक एग्जाम्पल है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट का। वीनस फ्लाई ट्रैप compensate for the nitrogen deficiency in their soil by consuming the insects। तो पिचर प्लांट्स हो गए, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गए, ये सब क्या करते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स को खा के जो उनके सॉइल में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है उसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन मिल्क इज चर्न्ड द क्रीम फ्रॉम इट्स गेट सेपरेटेड ड्यू टू। आपके ऑप्शन हैं हीट, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब जब मिल्क को आप चर्न करते हैं तो उस मिल्क से क्रीम आउट हो जाती है, तो वो किस फोर्स की वजह से है, तो वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्सप्लेनेशन: एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ सर्कल बिहेव्स एज इफ इट इज एक्सपीरियंसिंग एन आउटवर्ड फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में ट्रेवल कर रहा है और वो ऐसा एक्सपीरियंस करता है कि वो आउटवर्ड जा रहा, मतलब उसके सेंटर से वो अपने सर्कल से बाहर जा रहा आउटवर्ड की तरफ, तो वो जो फोर्स उस पर लग रहा होता है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो इसी तरह द फोर्स ऑफ स्पिन कॉसेस द क्रीम टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क। तो अब इसी तरह मिल्क पे एक ऐसा फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके वजह से जो क्रीम है वो मिल्क से सेपरेट आउट हो रही है। तो ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आपको एक मेन डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल में क्या डिफरेंस है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो रिक्वायर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर मोशन करने के लिए, आपको सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत होती है। और जो फोर्स मेक समथिंग फ्ली फ्रॉम द सेंटर, मीन सेंटर से बाहर की तरफ जाए, आउटवर्ड फोर्स लगे, तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5. हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट सजेस्टेड दैट इन्फेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर इज द लीडिंग कॉज ऑफ कॉलरा। मतलब किसने पहली बार सजेस्ट किया था कि इन्फेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर, गंदा पानी जो होता है वो एक मेन कॉज है, एक लीडिंग कॉज है आपके कॉलरा होने का। तो आपके ऑप्शन है विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, एंटोनियो लेवॉइजर, डॉक्टर जॉन शो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जॉन शो। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर जॉन स्नो, ऑप्शन नंबर डी।
आपके एक्सप्लेनेशन है, ही सजेस्टेड इट फर्स्ट इन 1849. आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ रिसर्च ही प्रूव्ड इट करेक्ट. Before his suggestion, doctor used to think that cholera was caused by something harmful in the air. मतलब 1849 में इन्होंने इसको करेक्ट प्रूफ कर दिया था, मगर इससे पहले लोग क्या सोचते थे डॉक्टर्स कि ये एक हार्मफुल एयर की वजह से होता है. क्वेश्चन नंबर 6, हेल्दी पर्सनस टेम्परेचर इज यूजुअली अराउंड. आपके ऑप्शन है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एक हेल्दी पर्सन्स का टेम्परेचर होता है. ये रेंज में होता है 98.4 फ़ारेनहाइट से 98.6 फ़ारेनहाइट के बीच में आपका टेम्परेचर होता है. इसी तरह आपके सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. एक्सप्लेनेशन है, It was German physician Daniel Gabriel Fahrenheit who in 1714 invented the mercury thermometer. तो मरकरी थर्मोमीटर को किसने इन्वेंट किया था, तो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने. और 1724 में इन्होंने एक टेम्परेचर स्केल को भी बताया जिसका नाम क्या था, फ़ारेनहाइट स्केल. क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड एक्स-रेज. आपके ऑप्शंस हैं विलियम रॉन्गटन, रॉबर्ट कॉच, विलियम हाल्स्टेड, रोनाल्ड रॉस. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम रॉन्गटन, जिन्होंने एक्सरेज को डिस्कवर किया. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक सेल्फ ल्यूमिनस पेंट. सेल्फ ल्यूमिनस पेंट बनाने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, तो आपके ऑप्शंस हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, नन ऑफ दीज. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटियम. ट्रीटियम का यूज़ हम लोग सेल्फ ल्यूमिनस पेंट बनाने में यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का यूज़ होता है, तो उसमें से क्या यूज़ होता है एज अ मॉडरेटर, हेवी वाटर, सॉफ्ट वाटर, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेवी वाटर के रूप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मॉडरेटर को यूज़ करते हैं. और मॉडरेटर का आपका फॉर्मूला होता है D2O. और ये क्या होता है, ये एक आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का. और आपको पता होना चाहिए कि मॉडरेटर का यूज़ क्यों होता है. तो मॉडरेटर इज़ रिक्वायर्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फिजन रिएक्शन. फिजन रिएक्शन जब होती है तो उसमें स्लो डाउन करने के लिए न्यूट्रॉन्स को जो उस दौरान प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन. आपके ऑप्शंस हैं एडवर्ड जेनर, हैनीमैन, डॉक्टर जॉन स्नो, मार्शल हॉल. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डिस्कवर किया था. एक्सप्लेनेशन है, ही पब्लिश्ड हिज पेपर ऑन हिज डिस्कवरी. He published his paper on his discovery of the vaccine for smallpox in 1748 में इन्होंने डिस्कवर किया था. और हमारे पूरे एंटायर वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स जो है वो जा चुका है. कब, 1975 से ही वो चला गया. दिस वैक्सीन वॉज मेड फ्रॉम अ काउ पॉक्स सोर्स. ये वैक्सीन को बनाया जाता है अ कॉन्टेजियस डिजीज़, और ये एक बहुत ही कॉन्टेजियस डिजीज़ होती है जो कि सिमिलर है स्मॉल पॉक्स से, फाउंड इन एनिमल्स. क्वेश्चन नंबर 11, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम. आपके ऑप्शंस हैं सॉल्यूशन टू द कैथोड, एनोड टू द सॉल्यूशन, एनोड टू द कैथोड, कैथोड टू एनोड. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनोड टू कैथोड. तो इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एनोड टू कैथोड, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. आपके एक्सप्लेनेशन है, द इलेक्ट्रॉन liberated at the anode during oxidation and move towards the cathode where they are used up. Question number 12, the most commonly used chemicals for stain removal. commonly used chemical कौन सा है stain को remove करने के लिए? आपके options हैं mineral water, salted water, Javle water, citric acid. तो आपका correct answer होगा option number C, Javle water. ये commonly used होता है chemical की तरह for stain removal. Explanation, Javle water, also called Javel water, is an aqueous solution of potassium or sodium hypochlorite used as disinfectant and bleaching agent. मतलब
ये जो जावले वाटर है इसका यूज़ आप डिसइंफेक्टेंट की तरह या फिर ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये एक्वस सॉल्यूशन किसका होता है, पोटेशियम एंड सोडियम का। क्वेश्चन नंबर 13, अ हॉट एंड कोल्ड बॉडी आर केप्ट इन अ वैक्यूम सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी, और हमने उसको एक वैक्यूम में रखा हुआ है सेपरेट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी। इसमें से कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसके वजह से हॉट बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं, टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडिएशन। एक्सप्लेनेशन, रेडिएशन टेक्स प्लेस इन वैक्यूम। तो याद रखिएगा जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, एक हॉट है या एक कोल्ड है, अगर वो वैक्यूम में होगा तो उसमें हमेशा रेडिएशन टेक प्लेस होगा, रेडिएशन के थ्रू उनका टेम्परेचर डाउन होगा। कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड, अगर लिक्विड में कोई दो ऑब्जेक्ट है तो उसमें कन्वेक्शन के थ्रू होगा, और अगर वो सॉलिड है तो उनमें कंडक्शन के थ्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 14, DNA fingerprinting uses sudden blotting technology to identify the base pair sequences. It is also known as footprinting. Select the correct answer using the code given below. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन, फुट प्रिंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम DNA फिंगरप्रिंटिंग। ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। इट आइडेंटिफाइज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस। मीन्स प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस के हेल्प से ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को पता लगाया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, द BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज्ड व्हेन। आपके ऑप्शंस हैं, डेड वेजिटेशन सेटल्स एट द बॉटम, there is a reduction in the penetration of sunlight, development of zones without oxygen, algal bloom take place। मीन्स यहाँ पे जो BOD होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो कब इंक्रीज होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, algal bloom take place। एक्सप्लेनेशन, व्हेन एल्गेल ब्लूम टेक प्लेस, जब एल्गे ब्लूम होता है तो क्या होता है, देयर इज अ ड्यू प्रोसेस, द एल्गे डाई एज वेल। धीरे धीरे क्या होता है, जो एल्गेज होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होने लगता है, वो सड़ने लगते हैं। द डीके ऑफ एल्गे एंड इट्स डिकम्पोजिशन, और जैसे ही एल्गे धीरे धीरे डीके होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है। ईट्स अप द वाटर्स ऑक्सीजन, इसका मतलब जो वाटर का ऑक्सीजन लेवल होता है उसको भी वो धीरे धीरे क्या करते हैं, डिक्रीज करने लगते हैं। कॉसिंग द ऑक्सीजन कंटेंट टू बी लोअर्ड, आ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंटेंट, और इसी डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंटेंट की वजह से जो हमारा BOD होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो भी क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। अदर ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीडाइजर्स एज वेल एज फॉर द वाटर बॉडी, और इस इंक्रीज्ड BOD की वजह से क्या होता है, जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रेस्ड, सफोकेट होते हैं, और वो उनके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ टीना क्लासेस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन्स को क्लिक करिए ऐसे ही साइंस की वीडियोस पढ़ने के लिए। थैंक यू।